ओम नमः शिवाय। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने रुद्राक्ष की जानकारी लेके आया हूँ, एक खास जानकारी। काफी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, सवाल आ रहे थे कि जो जाप माला होती है जिससे आप जाप करते हैं, क्या वो गले में पहन सकते हैं या नहीं, और जो गले में पहनते हैं क्या उससे जाप कर सकते हैं या नहीं। तो आज आपको इन दोनों सवालों का जवाब मिलेगा। तो पहली बात करते हैं रुद्राक्ष की माला की। जो सबसे ज्यादा सवाल मेरे पास आ रहे थे, काफी इंक्वायरी आ रही थी, फोन आ रहे थे, कल भी आए, मतलब काफी टाइम से आ रहे थे। तो 15-20 दिन पहले भी आते थे कि अब 15-20 दिन से ज्यादा आने शुरू हो गए। तो उस वजह से मैंने सोचा ये वीडियो बनाऊं कि क्या जाप की माला से क्या जाप वाली माला गले में पहन सकते हैं, नहीं। तो पहले मैं बता दूं दोस्तों, पहले आपको मैं दिखाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे जाप माला है, इसको आज जाप कर रहे हैं, देखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं जाप माला गले में पहन सकते हैं, नहीं। देखिए सबकी अपने अपने राय होती है। कोई पंडित है, महाराज है, सबके जितना देखेंगे, सबके देखने का नजरिया, सबके बात करने का नजरिया सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर मेरी पर्सनल बात करी जाए, अगर मेरे हिसाब से जाए तो पहनने वाली माला और जाप वाली माला अलग अलग होनी चाहिए, एक नहीं होनी चाहिए। वो अगर बाई चांस आपने पहनने व जपने वाली माला पहन भी ली तो उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा। मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, तो उसमें कुछ लोग सवाल पूछ रहे थे। उसमें कई लोग बता रहे थे कि जो आपने माला जाप वाली है उसको आप पहन नहीं सकते, अलग रख सकते हैं। अगर आपने पहन लिया तो नुकसान हो जाएगा, एनर्जी नहीं आएगी, ये है वो है। तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ये समझो जाप वाली माला, ठीक है। अब ये जाप है, आप इसको आराम से घर में रख रहे हैं या फिर माला झोली जाप झोली में रख रहे हैं, इसको पहनने वाली अलग होनी चाहिए। वो बात बिल्कुल सही है, दोनों का अलग अलग होना चाहिए। और बाई चांस जैसे अगर आपने गलती से पहन जाप भी कर लिया, मतलब वो पहन भी लिया, तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये माला है मेरी, ये देखिए। अब ये मेरी रुद्राक्ष की माला है। अब ये मैं 24 घंटे मेरे गले में रहती है, मैं पहनता हूँ क्योंकि ये छोटा साइज है, ठीक है। और मेरी जाप वाली माला है जो मेरी, वो मेरे मंदिर में रखी हुई है, वो मैंने मंदिर में रखी है, उससे मैं जाप करता हूँ। और दूसरी बात, मैं बिजनेस की काम के टूर से मैं महीने में 15 दिन बाहर ही रहता हूँ, बाहर ही जाता हूँ। तो मैं कई बार वो माला ले जाना भूल जाता हूँ, कई बार मैं अपने साथ नहीं ले जाता। मेरी अपनी पर्सनल सोच है कि मेरी जो माला है मंदिर की, वो मंदिर में रहनी चाहिए, मतलब मंदिर से बाहर नहीं जानी चाहिए। ये मेरा पर्सनल अपना विचार है। तो मैं उसको वहीं पे मंदिर में रखता हूँ, जब भी मैं आता हूँ तो उसी से जाप करता हूँ। पहनने वाली तो ये है, ये मेरे 24 घंटे गले में रहती है, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब ये है, जैसे कभी मैं बाहर जाता हूँ टूर के हिसाब से, कहीं भी गुजरात, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, राजस्थान, कहीं भी गया, मैं होटल में रुकता हूँ। अगर सुबह में जाप करता हूँ तो मैं ये वाली माला से भी जाप कर लेता हूँ इमरजेंसी में, क्योंकि मेरे पास जाप की माला नहीं है। अब ये तो नहीं है कि मैं रुद्राक्ष का काम कर रहा हूँ तो मैं कोई भी माला से जाप कर लिया, उसको रख दिया। तो इसलिए मैंने अपनी माला दो सिलेक्ट कर रखी है। जो जाप वाली है वो घर में है मंदिर में, जो पहनने वाली है वो मेरे गले में है। और जैसे मैंने बताया, मैं होटल में जाता हूँ तो मैं, ये छोटा है, जैसे मैंने बता रखा है कि छोटा पहनने के लिए होता है, बड़ा जाप के लिए। इससे प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी मैं इससे जाप कर लेता हूँ क्योंकि इमरजेंसी है। क्योंकि मैं होटल में, अगर मैं काफी जाता रहता हूँ, रुकता रहता हूँ, होटल, धर्मशाला, कहीं बिजनेस के टूर से, तो वहां पे क्या होता है, अगर हमने बड़ी माला कहीं बाई चांस किसी वजह से भूल जाए तो आदमी, काफी लोग भूल भी जाते हैं, होटलों में याद नहीं रहता। तो ये वजह होती है। अब जैसे मैं इसी से जाप कर लेता हूँ फिर पहन लेता हूँ, मतलब इसका कोई नुकसान नहीं है। काफी लोगों को ये क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या जाप वाली माला हम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। तो इस पे दोस्तों वीडियो बना रखी है। जाप और पहनने वाली माला दोनों अलग अलग ही होनी चाहिए, बस सही है। और अगर बाई चांस आपने जाप वाली माला पहन भी ली या पहनने वाली माला से जाप भी कर लिया तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। वो आप कर रहे हैं, पूजा पाठ में कोई नुकसान नहीं होता। कुछ लोग पूजा सुबह करते हैं, कुछ लोग शाम को करते हैं। कई मैंने देखा होता है कि 4 बजे बैठे होता है, कोई सुबह 4 बजे उठता है। तो वो सबका अपना तरीका है, उसमें कोई आपको नुकसान नहीं होगा। तो दोस्तों, माला की आज आपको मैंने सही जानकारी दे दी। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं फिर आपसे, जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।